बाज लोग जब कमरे में दाखिल होते हैं तो वो कहते हैं लो मैं आ गया, और बाज लोग जब कमरे में दाखिल होते हैं तो लोग कहते हैं देखो वो आ गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आने जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हर जगह इंतजार किया जाता है, जिनको वेलकम किया जाता है, उनकी इज्जत की जाती है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के बनना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि लोग आपका इंतजार करें, आपकी इज्जत करें, आप सूट जितना मर्जी अच्छा पहन लें, अपनी आउटलुक जितनी मर्जी अच्छी कर लें, लेकिन लोग आपको आपकी पर्सनैलिटी से नहीं बल्कि आपकी गुफ्तगू से जज करते हैं। आपके बोलने का अंदाज, कम्युनिकेशन स्किल, अगर आप अच्छा बोल लेते हैं तो लोग आपकी हर जगह तारीफ करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी टिप्स के बारे में बताएंगे जिनको अगर आपने अपनी जिंदगी में, अपनी गुफ्तगू में शामिल कर लिया तो लोग आपकी पीठ पीछे भी तारीफ करेंगे। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखें। पहली स्किल, लोगों को उनकी अहमियत का एहसास दिलाएं। अक्सर कुछ लोग जब किसी से मिलते हैं तो हम अपने कारनामों का जिक्र छेड़ देते हैं, खुद अपनी तारीफों के पुल बांध लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ऐसा सब कुछ करने से हमें लोग पसंद करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, लोगों से तवज्जो पाने और उनसे इज्जत करवाने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप लोगों को उनकी अहमियत का एहसास दिलाएं। इस दुनिया में हम एक शख्स को सबसे ज्यादा अहम समझते हैं और वो खुद हमारी अपनी जात है। इसलिए जब भी आप किसी से मिलें, उनसे उनकी जात के मुताल्लिक बात करें, उनकी कामयाबियों, उनकी अचीवमेंट्स का जिक्र करें, उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाएं। इस तरह उसके दिल में आपकी कदर बढ़ेगी। अब बात करते हैं दूसरी स्किल के बारे में। दूसरी स्किल, बातचीत में अल्फाज की जो अहमियत होती है वो सिर्फ 7% है। अच्छे अल्फाज बोलना ही काफी नहीं, अच्छे अल्फाज की अहमियत 7% होती है। 38% आपकी वॉइस टोन की होती है, अल्फाज के उतार चढ़ाव की, और 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज की होती है। क्या आप जो बोल रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके अल्फाज का साथ दे रही है? आपकी बातचीत के अंदर फीलिंग्स हैं, आपके चेहरे पर एक्सप्रेशन हैं कि नहीं? दोस्तों, अल्फाजों के अंदर जान आपको फीलिंग्स की मदद से डालना पड़ेगी, फिर वो चाहे वॉइस टोन से हो या आपकी बॉडी लैंग्वेज से। आपके अल्फाज चाहे कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, अगर आपके अल्फाज में, आपकी बात में जज्बात, एहसास शामिल नहीं होंगे तो आपके अल्फाज बेअसर ही रहेंगे। लोगों को मुतासर करने के लिए अच्छे अल्फाजों के साथ साथ अपनी फीलिंग्स, अपने इंप्रेशन को भी इम्प्रूव करें। दिल से बोलना सीखोगे तो लोग दिल से सुनेंगे, जबान से बोलना सीखोगे तो लोग कानों से सुनेंगे। तीसरी स्किल, दूसरों को बात करने का ज्यादा मौका दें, उनकी बात तवज्जो से सुनें। अक्सर लोग ये समझते हैं कि दूसरों से बात करते वक्त अपनी बात ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए और दूसरों को कम से कम बोलने का मौका दिया जाए। दोस्तों, ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि बातचीत दोनों तरफ से हो रही हो। अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब है आपको सुनना आना चाहिए। लोग अच्छा बोलने वालों के साथ साथ अच्छा सुनने वालों को ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि दूसरों को बीच में टोक कर अपनी बात शुरू कर दी जाए। इस तरह आपकी कदर कम होगी। चौथी और आखिरी स्किल, जब भी हम दोस्त बनाना चाहते हैं, नए लोगों से मिलना चाहते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम उनसे बात क्या करें। यही डर और खौफ हमें महदूद कर देता है, लोगों से मिलने से रोकता है। अगर आपसे कोई बात कर रहा है और जवाबन आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, तो इस तरह वो आपसे बात करना छोड़ देगा। जब भी आप किसी से बात करें तो उस टॉपिक पे बात करें जिसमें आप माहिर हों, ताकि आप उसके सवाल का जवाब अच्छे से दे सकें। इंसान के लिए वही सब कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं, इखलाक से, किरदार से। जज़ाकल्लाह।